हमारी जो टीम है वो लगातार हर एक विधानसभा जा रही है, लोगों से बात कर रही है और जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर इस बार जनता के मन में क्या है, इस बार की राजनीति में जनता क्या देखती है। ऐसे में आज जो हमारी मौजूदगी है वो बिहार के सिवान जिले के बढ़रिया विधानसभा में है, जहां के फिलहाल जो विधायक हैं वो हैं बच्चा पांडे, जो आरजेडी के हैं। और अगर यहाँ की बात करें तो अभी तक यहाँ से 3 बार कांग्रेस, 2 बार जेडीयू और सीपीआई और एक बार जनसंघ और आपसे कहें प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने यहाँ से जीत दर्ज की है। यहाँ की राजनीति काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प रही है। जेडीयू में श्याम बहादुर सिंह का नाम बहुत ज़्यादा प्रचलित है यहाँ पर। तो श्याम बहादुर सिंह जो हैं राजनीति में, वो पिछले बार की अगर बात करें तो चिराग पासवान फैक्टर की वजह से वो हार गए थे, लेकिन बढ़रिया में उनकी लोकप्रियता काफ़ी ज़्यादा है। अगर आपने टीवी में भी देखा होगा और बिहार की जनता से अगर आप रूबरू होंगे जो उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं, अगर उनकी बात करें तो श्याम बहादुर का नाम इतना ज़्यादा लोकप्रिय आता है कि अगर उनका नाम सुना जाए और उनका जिक्र ना हो, ऐसा कहा ही नहीं जाता। कहते हैं वो जनता के बीच में जाते हैं तो अचानक से नाचने लग जाते हैं। तो ये उनका वोट मांगने का एक अलग ही निराला अंदाज माना जाता है। और अगर यहाँ के जातीय समीकरण की बात करें तो मुस्लिम वोटर की यहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या है। हालांकि ब्राह्मण और यादव भी यहाँ पर जीत में अपनी भूमिका निभाते रहते हैं। ऐसे में जब अभी चुनाव की तारीख धीरे धीरे नज़दीक आ रही है तो यहाँ की जनता से भी जानना बेहद ज़रूरी हो गया कि आखिर उनके मन में क्या है और इस बार उनके चुनावी मुद्दे क्या होंगे। चलिए सीधे हम जनता के बीच चलते हैं और जानते हैं कि आखिर बढ़रिया का कितना विकास हुआ है। जी सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी आपके इस बढ़रिया का कितना विकास हुआ है? बढ़रिया में बीते 5 साल में अभी कोई विकास नहीं हुआ। जो राजद के कैंडिडेट बच्चा पांडे हैं उनके प्रति कोई विकास बढ़रिया में नहीं हुआ। बिहार एनडीए के गवर्नमेंट में बहुत सारे विकास हुआ। 15 साल पहले यहाँ मोटरसाइकिल चलती नहीं थी, लेकिन आज के डेट में 4 चक्का की लाइन लगी हुई रहती है, जाम की समस्या लगा हुआ है। तो आज विकास ही है कि आज बहुत योजना चला है। जो बिजली सबसे मुख्य है, जो 125 यूनिट फ्री दिया जा रहा है, और जो विधवा और विकलांग के लिए जो पेंशन जो लागू हुआ है 400 से 1100, ये बहुत ही अच्छा बिहार के प्रति, और ये जो बिहार के लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा ये मौका है और सुनहरा मौका है। आने वाले दिन में हम चाहेंगे कि एनडीए ही यहाँ बिहार में सरकार बनाए, जो कि यहाँ गुंडा राज न चले। जो 15 साल जो जंगल राज था वो उसको समाप्त आगे नहीं आए। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि एनडीए ही सरकार बने। और ये विकास जो देख रही हैं बिहार में, पहले से कोई आप लोग जैसा नेता पत्रकार यहाँ आते नहीं थे। 15 साल पहले बहुत ही समस्या था, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन आज जन जन एक व्यक्ति बोलने के लिए तैयार है जब से एनडीए की सरकार बिहार में है। आने वाले दिन में एनडीए ही आए, ये मेरा चाहत है और मेरा यही मांग है सभी दर्शकों से, आम जनता लोग से, कि एनडीए के वोट दें कि बिहार और तरक्की करे। बिजली और जो सड़क का निर्माण है, जो नाले बन रहे हैं, जो पुल पुलिया बन रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की इतना भागीदारी है कि आप देखती होंगी कोई भी ऐसा बाईपास नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने काम नहीं किया। आज ठीक है, और भी लोग हैं, हम उनसे भी जानेंगे। जी सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कितना विकास हुआ है? क्या विधायक जी आते हैं या फिर सरकार बदलने की ज़रूरत है, क्या लगता है? देखिए, विधायक जी की जहाँ तक के बात है तो ये तो तय है कि विधायक यहाँ बदलेगा। लेकिन अभी चंद्रवंशी जी जो कह गए जंगल राज, तो ओरिजिनल जंगल राज अभी चल रहा है। आए दिन हत्या, आए दिन अपहरण का, फिरौती का मांग हो रहा है। जंगल राज अभी है। तो एनडीए का सरकार को हटाना यहाँ की जनता की मकसद है। और बढ़रिया का विधायक जो हैं वो बढ़रिया में विकास नहीं कर पाए हैं, इसलिए नया चेहरा और यहाँ का लोकल चेहरा बढ़रिया की जनता मांग कर रही है। विधायक जी तो आरजेडी के हैं, आप तो कह रहे हैं एनडीए। आरजेडी के विधायक को हटाना तय है। वो विधायक हैं पर यहाँ की जनता उनको पसंद नहीं करती है। वो जो वादा किए, वादा पर एक भी कार्य को नहीं कर पाए। सिर्फ गली नली और लोगों के बात में रह गए। विकास के नाम पर उन्होंने बढ़रिया में कहीं धरातल पे दिखाई नहीं दिया। यहाँ युवाओं के लिए एक स्टेडियम के लिए उन्होंने वादा किया था, जो आज भी दूसरे का बनाया हुआ अधूरा पड़ा हुआ है, उसको चालू नहीं कराए। यहाँ बोले 100 बेड का हम हॉस्पिटल देंगे, वहाँ कहीं
एक बेड भी नहीं बढ़ा पाए। इसलिए यहाँ की जनता विदेशियों को भगाने के चक्कर में है। किसी परिस्थिति में आरजेडी का विधायक यहाँ से जाने वाला नहीं है। यहाँ की सबसे आम समस्या क्या है? आम समस्या क्या है जिस पर काम होना चाहिए लेकिन अभी तक हुआ नहीं है? देखिए, बड़हरिया का स्पेशल समस्या है जाम, और जाम का समस्या जब तक के विधानसभा में नहीं उठाया जाएगा तो यहाँ का जाम का समस्या त्रिस्तरीय पंचायत के लोगों से नहीं होगा। तो मेरे माननीय विधायक जो हैं आज तक विधानसभा में उठाने का काम नहीं किए। जो त्रस्त है, काफ़ी परेशानियाँ हो रही हैं, जैसे 2-2 घंटा जाम में फंस जाती है जनता, तो इसके लिए काफ़ी माने परेशानी है। इससे काफ़ी क्षुद्र लोग हैं और विधायक को यहाँ पसंद नहीं करते। ठीक है, और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। क्या लगता है, रोजगार का मुद्दा इस बार चुनाव में बहुत ज़्यादा उठने को मिला, क्या लगता है युवाओं को रोजगार मिल रहा है? सरकार बदलने की ज़रूरत है या अभी की सरकार ठीक है? जी, रोजगार मिल रहा है, और रोजगार जो अभी जो सरकार जो है वर्तमान में जो चल रही है, अब अगर मौका मिला तो 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने के साथ चुनाव लोगों के बीच जाने का काम करेगी। और निश्चित रूप से बिहार में विकास हुआ है, हर क्षेत्रों में समावेशी विकास हुआ है। और यहाँ की जो बात बड़हरिया का गजब विडंबना है कि एक तरफ जो है जो विपक्ष का विधायक है उसकी बुराई भी की जाती है, और दूसरी तरफ सरकार को बदनाम भी किया जाता है। और फिर उसी तरह की बात जो है बात विधायक की कि हम जीतेंगे। जब विधायक ही नहीं जीतेगा तो सरकार का मतलब कि कहाँ से बनाइएगा? तो विधायक बिल्कुल निकम्मा साबित हुआ, और फिर बाहरी उससे क्षेत्र से समस्या का कोई मतलब नहीं है, जिससे सरकार की चीज़ें यहाँ नहीं दिखाई देती है। कहीं भी ऊपरी सदन में विधायक जो भी है विपक्ष के लोग वह मार करने पर उतावल रहते हैं, वह मुद्दों पर बहस नहीं करते। और जब निचले सदन में बात आती है जिला में बैठ के या प्रखंडों में विकास पर चर्चा करने की, तो वहाँ पर विपक्ष के लोग गायब रहते हैं। उनको यहाँ पर उनकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो उनको जनता की जो समस्या है उससे उनको कोई मतलब नहीं है। उनका एक मकसद है कि हम किसी तरह ऐन करके पर सत्ता में आ जाएं, एक परिवार के लोग राज करने लगे बिहार पर। ऐसा बिहार में फिर एक बार नहीं होने जा रहा है कि जो 5 की पुनरावृत्ति बिहार में हो जाए। समावेशी विकास हो रहा है, हर क्षेत्रों में विकास हो रहा है। गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं। बिहार में एक चीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, जातीय फैक्टर। तो आप लोग किस आधार पर वोट देते हैं? जाति देखकर, पार्टी देखकर या विकास देखकर? देखिए, जातीय फैक्टर बिहार में रहता है, लेकिन नीतीश कुमार जो है वह मास लीडर, वह सबका उनके सम्मान है और सबके लिए काम किए हैं। इसलिए जब नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव में जाएगा तो यहाँ कोई जातीय फैक्टर काम नहीं करेगा। इसलिए कि अगर जो है किसी को अगर वृद्धा पेंशन मिलता था, अगर 400 से 1100 का लाभ मिला है तो उसमें सभी जातियों को लोग तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो ये सरकारी योजना जितने भी ला रहे हैं तेजस्वी की नकल कर रहे हैं। ये देखिए, नकल की कहाँ, हम पूछ रहे हैं कि जब 15 साल सत्ता में आप थे, आप सत्ता चलाए तो किसी योजना पर कोई चिंता नहीं। एक ही योजना जो आप बता दीजिए पिछले 15 साल की सरकार में जिससे जनता को सीधे लाभ मिला हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप विपक्ष में हैं, आज जनता, बिहार की जनता जान रही है कि आप कोई भी कोरा सपना दिखाइए, कुछ भी कहिए, लेकिन सत्ता में आने के बाद पूरा नहीं करिएगा। परिवारवाद में आपका परिवार। और भी लोग हैं। जी सर, जरा से इधर आ जाइए सर। आपसे जानना चाहूंगी कितना आपके बड़हरिया का ओवरऑल बिहार के विकास की बात करें तो कितना आपको लगता है काम हुआ है? सरकार बदलने की जरूरत है या फिर अभी की सरकार ठीक? अभी की वर्तमान सरकार बहुत अच्छी है। अब विकास तो पूरे बिहार में ऐसा कोई रोड है का जहाँ रोड पर गड्ढा है? बिहार के किसी भी रोड, अपने ही रोड की हाल देख लीजिए। यहाँ पे देखिए कितना बदहाली हालत में है लोग। हॉस्पिटल में जानवर रहा करता था लालू जी के राज में, सांड भैंसा कुत्ता बैठता था इसी बड़हरिया के हॉस्पिटल में। आज बिहार के तमाम हॉस्पिटलों की स्थिति देख लीजिए। डॉक्टर है, एक समय था यहाँ पुर्जा लिखने के लिए पुर्जा नहीं था और बिहारी जी मंत्री हुआ करते थे। हमने कहा आज हम पैसा देते हैं, हैदर जी अभी जिंदा है प्रभारी हुआ करते थे, हम पैसा देते हैं कागज का, आप पुर्जा लिखिए बैठिए यहाँ पर। लेकिन ऐसी स्थिति नहीं थी। वर्तमान में क्या स्थिति है पूरी बिहार की जनता देख रही है। अच्छा, शराबबंदी पर क्या कहेंगे? शराबबंदी बड़ा उल्टा असर करता हुआ दिख रहा है नीतीश कुमार जी पे, क्या कहेंगे? शराब घर घर में मिल रहा है ऐसा लोग दावा कर रहे हैं। उस पर तो सरकार को विचार करना चाहिए, ठीक ना? मानते हैं? एकदम मानते हैं। सत्य को मानने से कहाँ कमी रह गई, कहाँ चूक हो रही है?
वही यह जो एक बार जो हम कुछ खा रहे हैं, एक बार हमारे नशा को आप बंद कर सकते हैं का? प्रखंड स्तर पर अगर होता तो सरकार को रिन्यू भी आता। अब पियक्कड़ जो गांव से आता था बढ़िया ना, एक एक पियक्कड़ बोलता था जब बाबा हफ्ता दिन लग जाता था बढ़िया भट्टी में जाने में। आज तो घर घर मैंने मिल रहा 15 साल के शासन में